हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर क्लासेस। मैं आपकी खुशी दुबे। तो चलिए आज आप लोग का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ अपने इस चैनल केडी क्लासेस में। तो स्टूडेंट्स, आप लोग का जो ये क्लास है जो हमारा सेमेस्टर 2 के लिए है, हम लोग का एक पेपर है आप लोग के लिए, मतलब आप लोग के लिए एक पेपर है IVS करके, ठीक है। इन्वेंट्री के बारे में आपको पढ़ना है कि इन्वेंट्री करके इन्वेंट्री टेक्निक्स के बारे में आपको जानना है, ठीक है। बेसिकली देखा जाए तो इन्वेंट्री कंट्रोल टेक्निक्स क्या है उसके बारे में हम आपको बताएं। उससे पहले एक चीज़ बताना चाहते हैं कि बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिसके बारे में अभी आपको समझ नहीं हो रही होंगी क्या है कैसे है। आप एक बार मेरे चैनल के किसी भी वीडियो के कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछें कि मैम ये वाला सब्जेक्ट क्या है, एक बार इस पे थोड़ा वीडियो बना के एक्सप्लेन करके समझा दीजिए। देखिए, आप लोग पूछिएगा तब ना। और वैसे तो हम लोग हर चीज़ का, इसीलिए मैंने सोचा कि आप लोग पूछे ना पूछे, पर हम तो स्टूडेंट, हम भी एक स्टूडेंट है, तो मुझे पता है कि स्टूडेंट्स के माइंड में क्या क्या चलती हैं। तो इसीलिए हम आप लोग के लिए हर चीज़ अवेलेबल करवाएंगे जो आप लोग के लिए एकदम से एकदम ज़रूरी है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, हम आज के वीडियो में बेसिकली देखा जाए तो बात करेंगे इन्वेंट्री कंट्रोल्स टेक्निक्स के बारे में, जो कि आपका एक पेपर है, ठीक है। और ये एक ऑप्शनल पेपर है जो बहुत सारे आर्ट्स वाले स्टूडेंट्स के लिए भी है। साइंस का है कि नहीं आप अपने अकॉर्डिंग देखिएगा जो आप लोग चूज़ किए होंगे, और कॉमर्स के भी, ठीक है। तो जो स्टूडेंट चूज़ किए होंगे उनको ये सब्जेक्ट मिलेगा। तो स्टूडेंट्स, हम बता दें कि इन्वेंट्री कंट्रोल टेक्निक पढ़ने से पहले हम आपको ये बताना चाहते हैं कि इन्वेंट्री क्या होती है, ठीक है। तो बेसिकली इन्वेंट्री की बात करें तो इन्वेंट्री का मतलब होता है सिंपली, अगर सिर्फ इसका मीनिंग बताएं तो स्टॉक। स्टॉक मतलब क्या मैम? स्टॉक मतलब मान के चलिए, कहीं सुने हैं आप लोग क्या कि स्टॉक ख़त्म हो गया है, स्टॉक ख़त्म हो गया है, माल ख़त्म हो गया है, इस टाइप से कभी सुने हैं? हम लोग कभी किसी दुकान में जाते हैं, बोलते हैं भैया ये वाला चीज़ दीजिए ना, अंकल ये वाला चीज़ दीजिए, स्टॉक में नहीं है। या फिर बड़ा बड़ा दुकान में जाएंगे इलेक्ट्रॉनिक्स का या फिर किसी भी चीज़ में, वो क्या बोलता है, सर स्टॉक ख़त्म हो गया है। इसका क्या मतलब है? हम लोग तो बहुत सुने होंगे। स्टूडेंट्स, यही सारे चीज़ को आपको पढ़ना है। क्या हार्ड है सब्जेक्ट? कुछ हार्ड नहीं है। बस क्या होता है, इतने सारे सब्जेक्ट से समझ में नहीं आता है, इसीलिए बच्चों को हार्ड लगता है। बट हम लोग पढ़ेंगे ना तो डोंट वरी, वो हार्ड बिल्कुल भी नहीं लगेगा। तो इन्वेंट्री का मतलब होता है कि हमारा स्टॉक, कि हमारे पास क्या स्टॉक अवेलेबल है, क्या स्टॉक अवेलेबल है। तो इन्वेंट्री का सिंपल मीनिंग स्टॉक, ठीक है। अब बोलिएगा मैम, जैसे कि हम लोग बात किए हैं हर जगह जैसे कहीं जाते हैं, कोई सामान रहे ना रहे, तो सामने वाले दुकान वाले भैया या अंकल बोलते हैं कि स्टॉक ख़त्म हो गया है, इस सामान का स्टॉक ख़त्म हो गया है, इस आइटम का अभी स्टॉक नहीं है, आया नहीं है, आएगा तो आपको बताएंगे। तो इस तरीके का बहुत सारा सुने होंगे। यही चीज़ को तो इन्वेंट्री कहा जाता है। अब मान लीजिए, ज़रूरी तो नहीं है कि आपका एक ही नाम हो, आपके निक नेम भी होंगे। जैसे मेरे भी निक नेम है, मेरे 2 नेम है। तो इस तरीके से अब ज़रूरी तो नहीं है ना कि 2 नाम है तो अब जो मुझे जानता है वो मेरा दोनों नाम जानता होगा। बेसिकली देखा जाए तो मेरा 2 नहीं, मेरा 3 नाम है, ठीक है। तो जो जानता होगा वो मेरा तीनों नाम जानता होगा। तो अगर उसके सामने कोई मेरा तीनों नाम लेगा तो वो बेसिकली क्या देगा, हाँ ये यही पर्सन है। वैसे ही स्टॉक और इन्वेंट्री सेम ही चीज़ है, बस आपकी अंडरस्टैंडिंग पे डिपेंड करता है कि आप उसको कैसे लेते हो, कैसे समझते हो। बस इनफ है इतना। तो इसी चीज़ को बोल रहे हैं इन्वेंट्री। इन्वेंट्री का मतलब क्या? स्टॉक। जैसे कि अगर आप अपने स्क्रीन पे एक एग्जांपल देख रहे होंगे स्टूडेंट, ठीक है। इन्वेंट्री को 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। व्हाट मैम? 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है इन्वेंट्री को। फर्स्ट क्या है स्टूडेंट, उसको देखते हैं हम लोग, ठीक है। फर्स्ट है रॉ मटेरियल। अब ये रॉ मटेरियल क्या होता है? ईंटा पत्थर देखे हैं ना, पेड़ उड़ का लकड़ी देखे हैं ना, ये सारे चीज़ों को रॉ मटेरियल कहा जाता है। मतलब जो एकदम नेचुरल है, एकदम नेचर। मैं बोलिएगा सर मैम लकड़ी जिस बेड पे हम लोग बैठते हैं वो सारी चीज़ें तो नेचुरल नहीं, वो सारी चीज़ें नेचुरल नहीं है, वो मैन्युफैक्चर है, उसको बनाया गया है। ऐसा थोड़ी है कि हम लोग को पेड़ पे बेड जैसा पेड़ दिखता है, हम लोग जाते हैं काटते हैं पत्ता, अब बेड लेके आके बैठ सो जाते हैं। ऐसा कुछ तो नहीं होता होगा, जहाँ तक मुझे लगता है। आप लोग को भी लगता होगा क्या? तो आप लोग को भी ये चीज़ लगती होंगी। अब मान लीजिए हमको बहुत सारा पानी पीना है, ठीक है, बहुत सारा क्या पानी पीना है, तो क्या हम लोग जाते हैं ज़मीन उमीन खोदने लगते हैं और फिर लोटा से निकाल के पानी पीते हैं? नहीं ना पीते हम लोग वैसे पानी। हम लोग क्या करते हैं, आजकल तो हर घर में प्यूरीफाइड है, नहीं है तो फिल्टर का पानी, और आजकल तो वो 20-30 रुपये का जो मिलता है ना मिनरल वाटर, वो सब पीते हैं। तो इसका मतलब ये है कि बहुत टेक्निक बहुत आगे बढ़ गया है। साइंस जो है इतना आगे बढ़ गया है कि हर चीज़ को प्यूरीफाइड किया गया है, हर चीज़ को मैन्युफैक्चर किया गया है।
पानी पीने के लिए कोई नली में नहीं जाता है पानी पीने, वहाँ भी पानी आ रहा है, बट हमको पता है कि ये पानी मेरे लिए सही नहीं है, और उसी पानी को आगे जाके किसी न किसी फैक्ट्री या मशीन में प्योरीफाइड करके फिर उसको हमारे घर तक पहुँचाया जाता है। वाटर प्योर वाटर के तौर पे बोलते हैं ना, वाटर बोट का पानी चल रहा है, तो हम लोग बहुत आराम से पीते हैं। यही रियलिटी है। आप लोग सुन के बोलिएगा मैम ये सब क्या बोल रही हैं आप, बट दिस इज़ रियलिटी। तो स्टूडेंट्स, यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट द रियलिटी इज़ दिस। आपको समझनी होंगी। आप रियलिटी से नहीं भाग सकते हो, हम रियलिटी से नहीं भाग सकते हैं। तो ये रियलिटी है कि रॉ मटेरियल का क्या मतलब होता है मैम। तो रॉ मटेरियल का मतलब होता है जो चीज़ अभी तैयार नहीं है, एकदम नेचुरल है। मीन्स वाटर ले सकते हो, जो ज़मीन के अंदर पानी हो सकता है। रॉ मटेरियल में ईंटा, पत्थर, वो जो कच्चा लकड़ी होता है, ये सारी चीज़ें जिसको हम लोग आगे जाके उसको मैन्युफैक्चर करके सही रूप रंग दे सकते हैं, सही तरीके से उसको मैन्युफैक्चर में डाल के यूज़ करके उसको हम लोग यूज़ कर सकते हैं अच्छे से बना के। दैट इज़ रॉ मटेरियल। अब ऐसा नहीं है कि जो चीज़ का, मान लीजिए कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है जिसका एक बार, ऐसा हमको लगता है बहुत सारी मैक्सिमम चीज़ें हैं जो रॉ में, अब मान लीजिए बड़े बड़े हमारे देश में बहुत बड़े बड़े पहाड़ पर्वत हैं, है ना। ऐसा तो नहीं है कि नहीं है, मैंने देखा नहीं है, बट बहुत रामायण में देखते हैं ना, संजीवनी बूटी लेके हनुमान जी दौड़ गए हैं, तो संजीवनी बूटी लेके गए तो है तभी ना लेके गए हैं। ऐसा तो नहीं रहा है कि वो मंत्र पढ़ रहे हैं खड़ा होकर, ऊपर से पर्वत गिर गया, ऐसा कुछ तो था नहीं। वो गए थे तो पर्वत है। आज के टाइम में वही सारा पर्वत, आज के टाइम में क्या है, वही सारा पर्वत से छोटे छोटे कण मिलते हैं, पत्थर मिलते हैं, छोटे छोटे स्टूडेंट नहीं मिलते हैं, छोटे छोटे पत्थर मिलते हैं, ठीक है। और वही सारे पत्थर रॉ मटेरियल बनते हैं जिनका यूज़ करके आजकल आप जितने भी सामान यूज़ कर रहे हो, जितने भी प्रोडक्ट्स यूज़ कर रहे हो, उन सब में इस्तेमाल होता है। पेड़ है तो लकड़ी का इस्तेमाल बेड बनाने में, हर चीज़ बनाने में, स्टेबल जो स्टडी टेबल लिए हैं, कुर्सी से लेके हर चीज़ बनाने में यूज़ होता है। असम तरफ चल जाइएगा, असम उधर कश्मीर तरफ, तो उधर तो लकड़ी का ही घर होता है। तो क्या वो लोग पेड़ काट के लगा दिया है पत्ता हटा के? नहीं, वो लोग मेहनत किया उसको, वो रॉ मटेरियल से क्या किया, उसको वर्क इन प्रोग्रेस में लाया। वर्क इन प्रोग्रेस का मतलब क्या होता है? तो वर्क इन प्रोग्रेस का मतलब होता है मैम कि मैंने पेड़ से लकड़ी को काट लिया है, पेड़ से लकड़ी को काट, लड़की को नहीं काटा है, लकड़ी को काटा है, पेड़ से लकड़ी को काट लिया है, वर्क इन प्रोग्रेस हो गया वो। मतलब पेड़ हमारा है वो रॉ मटेरियल है, लकड़ी जो है हमारा पूरा पत्थर है वो रॉ मटेरियल है, क्लियर है। उसको हम लोग तोड़ रहे हैं, उस पर काम कर रहे हैं, दैट इज़ वर्क इन प्रोग्रेस। जैसे रोड वगैरह बनता है तो आप देखते हैं, एक चीज़ नोटिस किया, रोड वगैरह बनता है तो वहाँ पे बड़ा बोर्ड में लिख दिया जाता है कि वर्क इन प्रोग्रेस, संभल के जाएँ, वर्क इन प्रोग्रेस, इस टाइप से लिखा रहता है ना। तो आप सारी चीज़ों को देखिएगा स्टूडेंट्स, तो सारी चीज़ों को आप देखिएगा उस अकॉर्डिंग यहाँ पे, तो आपको क्लियर समझ में आएगा, ठीक है। तो आप समझ रहे होंगे ना हम क्या कहना चाह रहे हैं। तो ये सारे चीज़ों को आपको देखना होगा, समझना होगा, बहुत हार्ड थोड़ी है, सारा चीज़ रियल है, ठीक है। रॉ मटेरियल समझ में आ गया, वर्क इन प्रोग्रेस समझ में आ गया, ठीक है। अब हम देखते हैं फिनिश गुड। अब आखिरकार कोई चीज़ को ढूंढे हैं, उस पर काम किए और उसको फिनिश कर दिए काम जो हम बनाना चाहते हैं। जैसे हमको लकड़ी मिला, उस लकड़ी से क्या किए हम, उस लकड़ी पे काम करना चालू किए, दैट इज वर्क इन प्रोग्रेस। फिर उस लकड़ी से क्या बना दिए, फर्नीचर बना दिए, अलमारी, जो भी हमको बनाना था हम बना दिए। दैट मीन क्या हो गया कि हमारा काम कंप्लीट हो गया, हमारा काम कंप्लीट हो गया। और वही काम कंप्लीट होके स्टॉक बन जाता है। क्या बन जाता है? स्टॉक। तो आप कहिएगा मैम आपने तो कहा कि एलिमेंट्री का मतलब स्टॉक होता है, और आपने कहा कि ये सारी चीज़ें होने के बाद नहीं, रॉ मटेरियल भी क्या है। देखिए इन्वेंट्री को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया। एक रॉ मटेरियल, वो भी स्टॉक है। हम कहेंगे कि मेरे पास बहुत सारा पत्थर का स्टॉक है, दैट मीन्स व्हाट, वो भी स्टॉक है, ठीक है। फिर हम कहेंगे क्या, फिर हम कहेंगे कि हमारा वर्क इन प्रोग्रेस मतलब बहुत सारा लकड़ी रखा है जिस पर हम काम कर रहे हैं, मतलब उसका भी स्टॉक है, दैट मीन वो भी है। और वर्क इन प्रोग्रेस वो भी है, वो भी मतलब काम बन गया है, मतलब फिनिश्ड हो गया। और इन सारी चीज़ों को मिला के हमारा काम जब बन जाता है तब हम लोग क्या करते हैं, मार्केट में जाके उसको बेचते हैं, सेल करते हैं उसका। समझ में आ रहा है ना हम क्या कहना चाह रहे हैं। तो ये चीज़ों को आपको समझना होगा। ये तो रहा स्टूडेंट्स एलिमेंट्री का, ये इन्वेंट्री का मतलब रहा। तो इन्वेंट्री का मतलब क्या समझे आप लोग, स्टॉक, क्लियर है। चलिए अब हम लोग थोड़ा आगे देखते हैं कि इसको किस वे में, कितने तरीके से इसको देखा जाता है। देखिए स्टूडेंट, बेसिकली देखा जाए तो अगर हम आपको बताएंगे तो इन्वेंट्री को बहुत सारे टेक्निक्स के थ्रू उसको संभाला जाता है। जैसे कि मान के चलिए हम लोग पानी पीते हैं ना, तो पानी पीने वाला ज़रूरी है कि एक ही मशीन है, नहीं, बहुत सारा तरीके से पीते हैं, बहुत सारा प्यूरिफाइड करने का मशीन आता है। मीन्स बहुत सारे टेक्निक्स है जिसके कारण हम लोग प्यूरिफाइड करते हैं पानी को,
जैसे कि फर्नीचर बनाते तो जरूरी है आरी से बनाते हैं, आजकल तो मशीन भी आ गया है। दैट मीन टेक्निक धीरे धीरे बढ़ रहा है, बहुत सारा टेक्निक हो गया है उस चीज़ को करने के लिए। तो इस तरीके से हम ये कहना चाहते हैं कि इन्वेंट्री को भी मतलब करने के लिए, दिखाने के लिए बहुत सारे टेक्निक्स हैं। दैट मीन व्हाट, इन्वेंट्री को कंट्रोल करने के लिए बहुत सारे टेक्निक्स है, दैट इज़ इन्वेंट्री कंट्रोल टेक्निक्स। इन्हीं सारे प्रोसेस को इन्वेंट्री कंट्रोल टेक्निक्स कहा जाता है, जिसको बहुत सारे टेक्निक्स में, बहुत सारे स्टेप्स में डिवाइड किया गया है। आप लोग को उसमें से एक डिवाइड पढ़ना है, क्या आप लोग को उसमें से एक टाइप पढ़ना है ABC। अब आप लोग को ये कहाँ गई थी, नहीं वो वाला लाइन नहीं बोलना है, ABC के बारे में आपको पढ़ना है। क्लियर है? देखिए ABC के बारे में आपको पढ़ना है ना, ABC। तो ABC आपको दिख रहा है, ए पता नहीं कहाँ चला गया, ए छोटा हो जा, नहीं हो रहा है छोटा, अच्छा कोई बात नहीं। देखिए अब हम लोग बात करेंगे ABC का मतलब क्या होता है। देखिए आपस में ABC का भी मतलब होता है, A फॉर व्हाट, ऑलवेज बेटर कंट्रोल, मतलब हमेशा अच्छा कंट्रोल होता है, हमेशा अच्छा कंट्रोल। और इसको एक और नाम कह सकते हैं, और प्रोपोर्शनल पार्ट वैल्यू मेथड, मतलब जिसका ज़्यादा कीमत हो, क्वांटिटी कम हो कीमत ज़्यादा हो। जैसे बोलते हैं ना, कोई चीज़ हम लोग को अगर कम मात्रा में मिले तो उसकी कीमत बहुत ज़्यादा होती है, और जो चीज़ हमें बहुत ज़्यादा अवेलेबल मिले, आप इस टॉपिक को ABC मेथड को बहुत अच्छे से ये मेरे इस एग्जांपल से समझ सकते हैं कि अगर आपको कोई चीज़ बहुत जल्दी जल्दी अवेलेबल हो रही है, बहुत जल्दी जल्दी मिल जा रही है, तो आपकी नज़र में उस चीज़ की कीमत ज़्यादा नहीं होंगी, कम होंगी, वैल्यू कम होंगी, ठीक है, एज़ कम्पेयर टू ऐसी चीज़ें जो आपको बहुत मुश्किल से मिलती हैं, ठीक है। तो जो चीज़ें बहुत मुश्किल से मिलती हैं, मीन्स जिसकी क्वांटिटी बहुत कम होती है और उसका जो प्राइस है, जो उसका वैल्यू है वो बहुत ज़्यादा होता है, वो सारे स्टॉक, वो सारे सामान किसके अंदर आते हैं, ग्रुप ए के अंदर, ग्रुप ए के अंदर आते हैं, ठीक है। और जितने भी मतलब ऐसा कि हाँ ठीक है थोड़ा सा मीडियम टाइप में, मतलब कि ठीक है मतलब सामान है, ठीक है बढ़िया है, लेकिन क्वांटिटी ज़्यादा नहीं, मतलब यही कोई 20 से 30 का क्वांटिटी रहेगा, उसका वैल्यू रहेगा ज़्यादा नहीं, तो वो सारे आते हैं बी में, वो सारे आते हैं किसमें, बी में। और सी में कौन आते हैं, जो बहुत ज़्यादा, जैसे लोहा वगैरह। एक बात बताइए, रेलवे ट्रैक पे आप बहुत सारा ऐसा ट्रैक देखेंगे जिस पर कोई ट्रेन वगैरह नहीं चलती है, तो क्या हम लोग उसको जाके तोड़ के लेके भागते हैं क्या, नहीं भागते हैं। क्यों भागेंगे, हमको पता है कि ये, अब एक तो बहुत लोग बोलेंगे मैम डर से नहीं भागतेगा, पुलिस पकड़ लेगा, वो अलग चीज़ है, आप लेने भी नहीं जाइएगा, कौन इतना मेहनत करने जाएगा। एक तो उसका इतना बड़ा वो है कि उतना ज़्यादा स्पेस वो कवर करके रखा है, प्लस आप उसको बेचने भी जाइएगा तो आप जिसको बेचेगा वो आपको पहले खोजेगा, पहले सुनाएगा। तो इस तरीके से वो आयरन वगैरह जो होता है उन सब का क्या होता है, वज़न बहुत ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है वो, लेकिन उसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा कम होती है, तो वो किसके अंदर आ जाएगा, ग्रुप सी के अंदर। मतलब सी के अंदर वैसे एलिमेंट्स, वैसे प्रोडक्ट्स आते हैं, वैसे स्टॉक आते हैं जिनका वैल्यू बहुत कम होता है और उनकी क्वांटिटी बहुत ज़्यादा होती है। ग्रुप बी के अंदर वैसे आते हैं जिनकी क्वांटिटी मतलब थोड़ी सी, मतलब नहीं क्वांटिटी ज़्यादा होती है बट उसकी वैल्यू थोड़ी सी ठीक ठाक, लेकिन ग्रुप ए के अंदर ऐसे आते हैं जिनकी वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है और उनकी क्वांटिटी बहुत कम। जैसे गोल्ड, सोना के दुकान में जाइएगा आप लोग, सोना उसके दुकान पे बहुत ज़्यादा नहीं रहता है, आपको 2-4 ही दिखाएगा कि ऐसे ऐसे ऐसे, लेकिन उसकी कीमत कितनी ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है ना। डायमंड, आपको हर दुकान में डायमंड मिल जाएगा क्या, उसको अपनी दुकान में चोरी करवाना है तो हर दुकान में आपको डायमंड नहीं मिलेगा। तो दैट मीन व्हाट, आपको उसकी कीमत बहुत ज़्यादा पता है और आपको हर घर में भी डायमंड नहीं मिलेगा, तो उसकी कीमत बहुत ज़्यादा है। अब हम लोग सोएं, हम लोग के बेड के नीचे अचानक से डायमंड गिर जाए तो हम लोग पागल ना हो जाएंगे। तो समझ रहे ना उसकी कितनी कीमत है। पागल हो जाने का मतलब वो ऐसे वाले पागल नहीं, पागल हो जाने मतलब एक्साइटेड हो जाएंगे, खुश हो जाएंगे। तो ये सारे चीज़ें इसमें आती है। तो ABC मतलब टोटल ओवरऑल देखा जाए तो ABC क्या करता है, वो सारे आइटम्स को अलग अलग तरीके से आपके सामने रखता है और आपको क्या करता है, उसको बहुत अच्छे से आपके सामने क्लियर करता है, ठीक है। और ABC क्या है, ABC इज़ अ टेक्निक फॉर इन्वेंट्री कंट्रोल। अब इन्वेंट्री क्या होता है, स्टॉक, मतलब स्टॉक को अच्छे से कंट्रोल करने के लिए बहुत सारे टेक्निक्स हैं, जिसमें से एक टेक्निक आप लोग को पढ़ना है वो है ABC, ठीक है। आते हैं ग्रुप ए। देखिए हम जो चीज़ आपको समझाएं वही चीज़ यहाँ पे लिखे हैं। तो स्टूडेंट्स आपको बहुत अच्छे से सारी चीज़ को देखना है, समझना है और क्लियर करना है। एक चीज़ और, ठीक है, जाते जाते हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। तो आप देख रहे हैं ना, बस इतना ही आपको पढ़ना है इसमें,
आपको इसमें इतना ही पढ़ना है। इससे रिलेटेड कुछ एग्जाम में जो क्वेश्चन आएंगे, जितना हम आपको समझा है ना, याद रहे आपको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है। इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी होंगे, वो भी हम आपको अपने चैनल पे प्रोवाइड करवाएंगे। तो उसके लिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ही पड़ेगा, और कर लेंगे तो बहुत अच्छी बात है। तो मिलते हैं इसी के साथ अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, शुभ रात्रि।